मौजूद है महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ वो क्षेत्र है जहां से हरियाणा प्रदेश में एक अलग ही राजनीति चलती है। और आज खास बातचीत में खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो अब तक कोई विधायक नहीं बने, लेकिन काम जो है एक विधायक की तरह करवाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बलवान सिंह फौजी पूर्व जो है लोकसभा चुनाव लड़ चुके, लोकसभा प्रत्याशी रह चुके और फिलहाल महेंद्रगढ़ से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने अब शुरुआत की है। मैं तो पिछले 5 साल से लगा हुआ हूँ जी ग्राउंड में और मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और मैंने तो जिस दिन लोकसभा चुनाव हारा था, अगले ही दिन मैं लोगों के बीच में था। महेंद्रगढ़ में अब तो सड़क का विधायक कहा जाने लगा, ये क्या मामला है? कहते हैं कि 24 घंटे सड़क पर खड़े रहते हैं, कभी लोगों के लिए लड़ते हैं, कभी क्षेत्र के मुद्दों के लिए लड़ते हुए नजर। रोड पे इसलिए रहते हैं कि हमें कोई भी याद करता है, उसको सच्चे मन से किया जाता है। और फौज में हमें सिखाई जाती है किसी कार्य को आप सच्चे मन से करने लग जाओ, भगवान साक्षात आकर के आपकी मदद करता है। यहाँ तो सामने अधिकारी है, वो भी इंसान है, वो भी लोकल है और वो भी काम करने की नीयत से हैं, लेकिन उनको कोई चलाने वाला, बुलवाने वाला, काम करवाने वाला नहीं है, जो कि हम तैयार। यहाँ से हालिया विधायक रावदान सिंह, उनके पास आप जाएंगे, जवाब आपको एक ही मिलना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी सरकार नहीं है। रामविलास शर्मा कहते हैं, भाजपा के जो सत्ताधारी दल उसके लोग कहते हैं कि अधिकारी मानते ही नहीं है, अधिकारी सुनते ही नहीं है। सीएम खुद कह चुके हैं कि अधिकारियों को जनता की सुननी होगी, और आप कहते हैं कि अधिकारी तैयार बैठे, करवाने वाला चाहिए। रावदान सिंह पिछले 5 साल एक ही बात कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है और मैं एमएलए बनाया है तुम लोगों ने, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सब कुछ करवा सकता हूं, करने की नीयत नहीं है। बीजेपी से रामविलास शर्मा हमेशा तैयार खड़े मिलते हैं, कहते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, फाइनल है, इस बार तो चुनाव लड़ना ही लड़ना, आगे क्या आगे देखी जाएगी। रावदान सिंह खुद कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछली बार जो तीसरा चेहरा था संदीप एसडीएम, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं। डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी से, वो भी पूरी फुल जोश में, फुल तैयारी में नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बलवान फौजी अपने आप को कहाँ खड़ा पाते? कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, एक आदमी आता है और धीरे धीरे उसको लोग कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे तामझाम को हिला देता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। वही सिस्टम बलवान फौजी का है। आदमी एक बार ही मरता है, जिस दिन मारेंगे उस दिन मरने के लिए तैयार है, लेकिन लोग एक बात याद करेंगे, हकीकत में कोई मर्द आदमी आया था जिसने महेंद्रगढ़ के लिए काम करना चाहा। महेंद्रगढ़ में एक चर्चा है कि इन तीनों को, दोनों को, तीसरा तो अभी है ही नहीं लाइन में क्योंकि वो जीता तो है ही नहीं कभी, दोनों को अगर कोई हरा सकता है तो बलवान फौजी है। दान सिंह, रामविलास और एसडीएम, तीनों मेरी परछाई तक नहीं खरीद सकी। अगर सारी अपनी दौलत लगा ली तो मैं अपनी उंगली हाथ काट कर फेंक दूंगा, लेकिन इनकी औकात नहीं कि नाखून भी खरीदूं। आपने कहा कि दोनों रामविलास, दान सिंह बड़े धुरंधर हैं, बड़ा राज किया है। राज थोड़ी किया इन्होंने तो खून चूसा है लोगों का। इन्होंने तो लोगों को डरा धमका के जमीनें हड़पी हैं। ये राज होता है क्या ये? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनीत सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ वो क्षेत्र है जहां से हरियाणा प्रदेश में एक अलग ही राजनीति चलती है। हालांकि इन दिनों महेंद्रगढ़ इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है, शंखनाद कर दिया है। और आज खास बातचीत में खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो अब तक कोई विधायक नहीं बने, लेकिन काम जो है एक विधायक की तरह करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी अधिकारियों से टकराते हैं, कभी जो है किसी से टकराते हैं, कभी किसी पार्टी के व्यक्ति से टकराते हैं ताकि जनता के काम हो। अब जो है विशेष बात करेंगे महेंद्रगढ़ की राजनीति को लेकर, और कहीं ना कहीं जानेंगे कि पहले के और अब के समय में कितना परिवर्तन इनको महसूस हो रहा है। खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बलवान सिंह फौजी पूर्व जो है लोकसभा चुनाव लड़ चुके, लोकसभा प्रत्याशी रह चुके और फिलहाल महेंद्रगढ़ से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बलवान फौजी की तरफ से राम राम, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद जी। तो शुरुआत हो चुकी है, तमाम राजनीतिक दलों ने और महेंद्रगढ़ में विशेषकर तमाम नेताओं ने बिगुल फूंक दिया, क्या कहेंगे? और आपकी तैयारी भी जोर शोर से पिछले लंबे समय से चल रही है।
अभी आपने बताया कि तमाम नेताओं ने बिगुल फूंक दिया है विधानसभा के चुनाव के लिए। जी ये आपके चैनल के माध्यम से आप ही कह रहे हो कि उन्होंने अब शुरुआत की है। मैं तो पिछले 5 साल से लगा हुआ हूँ जी ग्राउंड में, और मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और मैंने तो जिस दिन लोकसभा चुनाव हारा था, अगले ही दिन मैं लोगों के बीच में था, किसी रोड पे था, किसी दुकान पे था, किसी ऑफिस में था, और लोगों के काम करवा रहा था। मैं अपने हिसाब से, एक फौजी सिस्टम है, मेरा नाक की सिद्ध में टारगेट है कि मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन मेरे को उन गलियारों में से जाना है जहां लोगों को तकलीफ है, और उन कांटों को उठाते हुए, चुगते हुए, उन गलियारों को साफ करते हुए राजनीति की सीढ़ी चढ़ना है। जी अब आपको सड़क का विधायक कहा जाने लगा। एक वाक्य बड़ा प्रचलित हुआ था, नवीन जयहिंद को सड़क का सीएम बोला जाता है। वो कहते हैं कि हमेशा सड़क पे रहते हैं, सड़क पर ही जनता की सुनवाई करते हैं। उसी तरीके से महेंद्रगढ़ में आपको सड़क का विधायक कहा जाने लगा। ये क्या मामला है? कहते हैं कि 24 घंटे सड़क पर खड़े रहते हैं, कभी लोगों के लिए लड़ते हैं, कभी क्षेत्र के मुद्दों के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। हम फौज में थे तो हमें फौजी कहते थे, हम सिविल में हैं, हमें सिविलियन कहा जाता है। मैं रोड पर हूं तो मुझे रोड का व्यक्ति कहा जाता है। रोड पे इसलिए हूं कि मेरे पास अनगिनत ऐसे काम हैं जो कि मैंने अपने बलबूते पे करवाए हैं। ना मैं एमएलए हूं, ना मैं एमपी हूं, ना मैं सरकार में कोई बड़े पद पे हूं, ना मैं किसी भी मेरे परिवार में कोई बड़ा मतलब राजनीतिक घराना है, या कोई मैं धनाढ़ हूं। मेरे पिताजी 18 कुमाऊं का हवलदार है, और मैं फौज का सिपाही हूं। और हम खेत में कुएं में, एक बार आप गए भी थे, कुएं पर रहते हैं, बिल्कुल प्योर देसी। दूसरी चीज़, रोड पे इसलिए रहते हैं कि हमें कोई भी याद करता है उसको सच्चे मन से किया जाता है। और फौज में हमें सिखाई जाती है, किसी कार्य को आप सच्चे मन से करने लग जाओ, भगवान साक्षात आकर के आपकी मदद करता है। यहाँ तो सामने अधिकारी है, वो भी इंसान है, वो भी लोकल हैं, और वो भी काम करने की नीयत से हैं, लेकिन उनको कोई चलाने वाला, बुलवाने वाला, काम करवाने वाला नहीं है, जो कि हम तैयार। नहीं, आप कहते हो कि अधिकारी काम करने की नीयत से बैठे हैं, अधिकारी काम करने के लिए इच्छुक हैं। दूसरे नेताओं के पास आप चले जाइए, जो यहाँ से हालिया विधायक रावदान सिंह, उनके पास आप जाएंगे, जवाब आपको एक ही मिलना है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी सरकार नहीं है। रामविलास शर्मा कहते हैं, भाजपा के जो सत्ताधारी दल उसके लोग कहते हैं कि अधिकारी मानते ही नहीं है, अधिकारी सुनते ही नहीं है। सीएम खुद कह चुके हैं कि अधिकारियों को जनता की सुननी होगी, जनता की माननी होगी, पहले की तरह अब लचर व्यवस्था नहीं चलेगी। यानी कि सीएम खुद भी मानते कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, और आप कहते हैं कि अधिकारी तैयार बैठे, करवाने वाला चाहिए। तो ये क्या माजरा है? दोनों जगह जो अलग अलग बयान है। हाँ, बिल्कुल सही है। अधिकारी करने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अधिकारियों जाए के कोई टोके तो सही, कहे तो सही कि भाई हमारा ये काम है, हमारा ये रोड है, ये सड़क है, ये दुकान है, ये ऑफिस है, यहाँ पर ये सरकारी काम है। कोई कहता है नहीं। इन लोगों का, आपने दोनों का नाम लिया तो मैं दोनों के लिए बता दूं, रावदान सिंह पिछले 5 साल एक ही बात कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, और मैं एमएलए बनाया है तुम लोगों ने, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सब कुछ करवा सकता हूं। करने की नीयत नहीं है। एक, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक मजबूरी है कि काम कैसे करवाते हैं। रावदान सिंह जी ने अपने बेटे को, पिछले विधानसभा चुनाव में लुप्त था, उसने बाहर आके कहा कि मैं मेरे पिताजी को आप लोगों ने जिता दिया, मैं बाहर था, बाहर कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था कि भाई, बाहर था तब जिता दिया। अब उस टाइम से एक सीरियस फ्रॉड का रावदान सिंह ने बड़ी सफाई दी, वो कोर्ट में है, वो कोर्ट में है, वो कोर्ट में है। लेकिन रावदान सिंह जी ने यह नहीं बताया कि 13,000 करोड़ तो घर में आए थे, तब कोर्ट नहीं था। रावदान सिंह जी ने यह नहीं बताया कि मेरा बेटे को बोला नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ कैसे बोल रहे हैं? सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है कोई, मैं पूरा नाम नहीं जानता, वहां से इन्वेस्टिगेट हुआ, कोई एफआईआर नहीं है। बहुत बड़े तामझाम से आया है सिस्टम, उसको 5 साल बचा लिया, कहीं सेट करके, कोई कुछ करके, और महेंद्रगढ़ के बच्चे गड्ढों में मर गए। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कोई खुद मर गया। हम तो बहुतों में कांड में ऐसे गए, बोले वहां, अब पीछे आपने देखा होगा गड्ढों में 2 साल पहले बारिश हुई, 45 लोग महेंद्रगढ़ के उन गड्ढों में खत्म हुए हैं। और अब आ रहा है, काम करने की नीयत नहीं है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी कह रहे कि मेरी सरकार नहीं सुनती। मैं ये कहता हूं कि सरकार क्यों सुनेगी? जब आप शिक्षा मंत्री थे तो आप किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे,
तो आज कहाँ से सुनेगी सरकार। दूसरी चीज ये है कि रामविलास शर्मा जी का टाइम जा चुका है, बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं। मैं तो एक बार मिल के तो जरूर आऊंगा, दान सिंह से, रामविलास से, दोनों से, मेरे विधानसभा चुनाव से पहले। अब भाई आप दोनों ने 4 बार उसको बना दिया, 5 बार इसको बना लिया, एक बार मेरे को लोकल बंदे को सपोर्ट करो, या तो आप दोनों में से कोई पार्टी की टिकट दिलाओ, और नहीं है तो आप भी वोट दो और सपोर्ट भी करो, और नहीं करेंगे तो दोनों के जमाने तो वह तरह संघर्ष ही करूंगा जो मैं ताकत से लग रहा हूं। तो मेन कहानी ये है, महेंद्रगढ़ में कोई विपक्ष नहीं था, ना कभी दान सिंह जी रामविलास के खिलाफ बोले, ना रामविलास जी दान सिंह के खिलाफ बोले। अब जब भारतीय जनता पार्टी का ये डंडा चढ़ा आग भाई अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जिताना है और आप विपक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, तब जाकर के बोला था कि उसका बेटा ये है और उसका बेटा वो है। और जब अपनी बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है, तो राव दान सिंह ने बहुत कुछ बच्चों को बचाने के लिए किया है। जब महेंद्रगढ़ की बात आई तो एक ही बात कही, हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फोन फान तो काम तो करवा ही सकते थे। चलो, आपने कहा कि रावदान सिंह विधायक है लेकिन फिर भी नहीं करवाया। आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट मिले रावदान सिंह को, लेकिन चारों तरफ से वोट लेने के बाद महेंद्रगढ़ जिले में चारों खाने चित हो गए। चारों खाने चित का मतलब महेंद्रगढ़ हल्के में भी, अटेली में भी, नारनौल में भी और लांगल चौधरी में भी चारों खाने चित हो गए। क्या लगता है आने वाला भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं महेंद्रगढ़ हल्के में? क्योंकि विधायक हैं तो स्वाभाविक है, छाती ठोककर कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार है, विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसा मैं आपको बताऊं, ये वोट दान सिंह जी को नहीं मिले, ये वोट मिले ईटी इंडिया गठबंधन को। पहले क्या होता था, कांग्रेस के वोट काटने के लिए आम आदमी अलग होती थी, जेजेपी अलग होती थी, कर्नलो अलग होती थी, सारे अलग अलग होते थे। अब सारा गठबंधन था सभी सरकारों का, तो एक तरफा वोट गए और दान सिंह जी को वोट नहीं मिले, वो मिले भाजपा के विरोध को। और 2 ही कैंडिडेट मजबूत थे, जिसमें दान सिंह और चौधरी धर्मवीर जी, जिनमें देशभक्ति के लिए तो धर्मवीर जी को मिले हैं, और जो इनसे विरोध में थे वो रावदान सिंह जी को मिले। दूसरी बात आपने कही कि महेंद्रगढ़ एरिया क्षेत्र की बात, महेंद्रगढ़ जहां से 4 बार विधायक बन चुका, तो इनकी गुंडागर्दी अच्छी तरह से देख रखी है जनता ने, इसलिए महेंद्रगढ़ से हराया। रही बात चारों हलकों से, क्योंकि महेंद्रगढ़ के बिल्कुल नजदीक हैं चारों हलके, तो वहां की इन्होंने कर रखा था सारा। परले वाले भाई थोड़े शरीफ थे, उनको पता नहीं था कुछ चीजों का। मैंने एक बात बता दो, मैं बहुत चीज बारीकी से नोट करता हूं। मैंने भी लोकसभा पिछली बार चुनाव लड़े, पिछली बार लोकसभा में उधर की जो खाप पंचायतें हैं, बहुत बार उन्होंने पंचायतें की, हम इनको वोट देंगे, हम इनको वोट देंगे। अब की बार एक भी पंचायत ने वोट वो नहीं की, मतलब खाप पंचायत ने एक भी पंचायत नहीं की कि हम किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। बहुत चीजें, इशारा ही काफी है जी। तो क्या माने, बीजेपी से रामविलास शर्मा हमेशा तैयार खड़े मिलते हैं, कहते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे और फाइनल है, इस बार तो चुनाव लड़ना ही लड़ना, आगे क्या आगे देखी जाएगी। रावदान सिंह खुद कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछली बार जो तीसरा चेहरा था संदीप एसडीएम, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम भी जो है पिछले 5 साल से लगातार लगे हुए हैं तैयारियों में। और भी नई पार्टियों के नए चेहरे, डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी से, वो भी पूरी फुल जोश में, फुल तैयारी में नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बलवान फौजी अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? राव दान सिंह जी, रामविलास जी, ये दोनों भाजपा और कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा जी की टिकट कटेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि रामविलास शर्मा जी की टिकट नहीं कटेगी और इधर से दान सिंह जी रहेंगे। रही बात एसडीएम साहब की, एसडीएम साहब को पिछली बार 33,000 वोट मिले हैं, लेकिन एसडीएम साहब पिछली 5 साल लोगों के बीच में तो मिले हैं, लेकिन वो 51,000 रुपए के चेक 2025, 26, 27 के दिए, वो भी सिर्फ 2 ही मतलब 10-15 ही चेक दिए हैं। सतनाली में 5 बेटियों का बाप एक्सपायर हो गया, आज तक संदीप एसडीएम साहब नहीं गए हैं, ना उनको वहां 51,000 रुपए का चेक दिया है। निम्बी में एससी कोटे से वो है जिनके 2 बेटियां हैं, सिर्फ माँ भी एक्सपायर है और बेटा मतलब उसका पिताजी भी एक्सपायर है, उनको भी नहीं दिए गए हैं। और बुडीन में भी 3 बेटियों का पिताजी एक्सपायर हो रखा है। ये सिर्फ वो राजनीतिक स्टंट है। और मेरे को एक बात बता दो, संदीप साहब आज तक महेंद्रगढ़ के एक भी मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं क्या? मैं एक बात कहता हूं कि मैं पहले मेरे से सार्वजनिक काम कराओ और फिर वोट दो। संदीप साहब ये कहते हैं कि पहले मुझे वोट दो फिर मैं मंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दिया अभी, क्योंकि महेंद्रगढ़ की बहुत जनता दूर हो गई, तो उनको सोच रहा है कि अभी डिप्टी सीएम के ऊपर आ रहे हैं वो, कि भाई मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अभी धीरे धीरे वो भी अपने आप ही छोड़ देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एसडीएम होते हुए, तंत्र को जानते हुए आज तक एक सिंगल काम नहीं करवाया है।
और बलवान फौजी ये कहता है तो वो मंत्री बन के कुछ करना चाहता है, हम बिना मंत्री बन के कुछ करना चाहते हैं। इसलिए और लोहारू से लड़े भाई, यहां से क्या जरूरत है उनको। फिर भी लोग बोलते हैं कि 33,000 वोट, वो 33,000 वोट इनके नहीं थे, संदीप साहब के नहीं है। वो 33,000 वोट जो दान सिंह और रामविलास के जो खिलाफत में थे, और तीसरा कोई बंदा लोकल मजबूत नहीं बन पाया, इसलिए वो वोट आए थे। अब की बार रियल जो वोट आएंगे वो संदीप साहब के आएंगे, जो कि 7 से और 10,000 के बीच में। जी, तो पिछले 45 साल से आपने जिक्र भी किया कि 4 बार एक विधायक रह चुके, 5 बार एक रह चुके, यानी कि 25 साल एक नेता को मिले, 20 साल एक नेता को मिले, फिर भी हालात किसी से छुपे नहीं महेंद्रगढ़ के। इस बीच अब क्या लगता है, वही नेता फिर जो तैयारियों में खड़े हैं, आपको लगता है कि जनता बदल पाएगी? आपको लगता है जनता जो है बदलाव करेगी? क्योंकि जिस जनता को 45 साल से आदत हो चुकी है सहने की, वो जनता आपको लगता है कि बदल पाएगी? कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, एक आदमी आता है और धीरे धीरे उसको लोग कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे तामझाम को हिला देता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। वही सिस्टम बलवान फौजी का है। मैं जब आया तो लोग हंसते थे, आयो से बाउली बुच नहीं, घर घर जाए वोट ताई चाची पकाम बैठ बैठ कर ना, वो आज ऐसे चाय पी कर ना, और एक एक दो दो वोट मांग कर ना, राज्य ऐसे जैसे डोर टू डोर का मैंने शुरू किया था। उसके बाद जब मैं मुद्दों पे बात आया, काम करवाने लगा, तो बोले नहीं नहीं ऐसे ये काम तो ऐसे हो जाते हैं। पीछे एक मास्टर कॉलोनी का खंभा था, मैंने रामविलास शर्मा जी को ओपन चैलेंज करके करवाया है, और अभी 12 कनेक्शन है। जो मैंने कल मुद्दा उठाया था जिसमें बीडीपीओ साहब के साथ मेरी बहस भी हो गई थी, वो आपको ये बताता हूँ 11 तारीख से पहले पहले या तो प्रक्रिया शुरू कर देंगे, नहीं फौजी आदमी हूँ, फौज में शहीद नहीं हुआ, चाहे महेंद्रगढ़ के लिए शहीद होना पड़ जाए। आदमी एक बार ही मरता है लांबा साहब, ये पर्सनल बात है, आदमी एक बार ही मरता है, जिस दिन मारेंगे उस दिन मरने के लिए तैयार है। लेकिन लोग एक बात याद करेंगे, हकीकत में कोई मर्द आदमी आया था जिसने महेंद्रगढ़ के लिए काम करना चाहा, और लोगों ने उनको मारा या लोगों ने उनको प्यार दिया। तो मैं काम करवाने की नीयत से हूं। मैंने एक अनाउंस कर रखा है, पहले मेरे से काम करवाओ और फिर मुझे वोट दो, और मैंने कर भी रखा है। आए दिन महेंद्रगढ़ में एक चर्चा है कि इन तीनों को, दोनों को, तीसरा तो अभी है ही नहीं लाइन में क्योंकि वो जीता तो है ही नहीं कभी, दोनों को अगर कोई हरा सकता है तो बलवान फौजी है, अन्यथा आने वाले जाने वाले ये तो चलते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार का, जैसे आप बता रहे हो 45 साल से इनकी जो वो बताते ना बदबू रमगी इनके अंदर, अब कैसे निकलेगी? लोगों को एक विश्वास हो रखा है, लोगों के, मैंने जब अरे उससे पहले काम करवा रखे बनने से पहले, तो लोग कह रहे हैं कि इनकी तो नियत नहीं है काम करवाने की, वरना इनके पास क्या है। लेकिन मेरे पास एक फौज का सिपाही का नाम है, और फौजी आदमी झुक नहीं सकता, कट सकता है। मैंने अपनी जबान दे दी, उसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन जब ओके कर दिया कि हाँ भाई ये काम होगा, तो फिर वो करवाऊंगा, चाहे सामने कितना भी बड़ा अधिकारी या सरकार हो। तो हमारे साथ बलवान फौजी खास बातचीत में है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लगातार महेंद्रगढ़ हलके में सक्रिय नजर आते हैं, पिछले कई सालों से एक एक करके जो है हर गांव का दौरा कर रहे, दौरे चल रहे हैं। क्या कहते हैं गांव के लोग? शहर में भी घूमते हैं, क्या जो है शहर का रुख है, क्या हवा चल रही है इस बार, क्या लगता है आपको महेंद्रगढ़ में? लोगों को एक विश्वास हुआ है। अभी तक क्या हुआ, पीछे कितने भी आया, किसी का नाम नहीं लूंगा, पीछे कितने भी लोग आए, रामविलास ने या दान सिंह ने, और खास करके दान सिंह ने, मैंने तैयारी कर दी तो मेरे को किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश, इसने अपना पूरा तामझाम सेट कर दिया, नहीं हम तो ये कर देंगे, हम तो वो करेंगे। लेकिन किसी डरा के, धमका के, प्यार से, पुचकार के, जैसी चुनाव नजदीक आता है रोक देते हैं। अब जब मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं तो लोग एक बात कर रहे हैं कि यो इवन पीछे नाट है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि दान सिंह, रामविलास और एसडीएम तीनों मेरी परछाई तक नहीं खरीद सकी। अगर सारी अपनी दौलत लगा ली तो मैं अपनी उंगली हाथ काट कर फेंक दूंगा, लेकिन इनकी औकात नहीं कि नाखून भी खरीद ले। कड़े जो चाहिए, पैसे कैम चाहिए सी। अरे जब मेरे को इतना कुछ नहीं यार, उसके बाद इतना पब्लिक का प्यार है, जहां बोलता हूं वो काम हो जाता है, और धन दौलत कैम चाहिए? इनका जनता आशीर्वाद देकर जिता देगी, फिर क्या भी चाहिए? तो ये चीज है, ये कुछ भी करें
कैसे भी कुछ भी बात हो, तीसरे विकल्प की आवश्यकता है, लोकल की है। लोकल भी हूं, काम करवाने वाला भी हूं, जब चाहूं इसी जब अण के साथ खड़े रहूं छू। और क्या चाहिए? महेंद्रगढ़ में चर्चा यही है कि अब की बार एक बार फौजी सरकार, सतनाली का नहीं, 15 अगस्त में पिछली बार आप भी आए थे, 700 फौजी इकट्ठे हुए थे। वो सिर्फ आज से पहले सतनाली में कभी फौजी इकट्ठे नहीं हुए। बलवान फौजी ने इकट्ठे के घर घर जाकर के बुला के लाके 15 अगस्त मनवाया और पूरे सतनाली में एक मैसेज दिया और पूरे महेंद्रगढ़ में एक मैसेज दिया कि अब तक सिर्फ फौजियों के वोट हथियाते रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझी। एक ढाणा के साहब है जयराम साहब, जब यहाँ डीसी दरबार में आए तो एडीसी सामने बैठे थे, एक अधिकारी ने सिर्फ उनको गलत बोला था, बलवान फौजी ने उसको चैलेंज किया था, माफी मंगवाई, 2 दिन का टाइम का काम दिया था, अगले दिन उसका काम करवाया। क्या सोचते हैं? राजपूत यादव, अधिकारी यादव था और वो जो मेरे साथ जयराम साहब आए थे वो राजपूत थे। क्या फर्क पड़ता है? फौजी आदमी में चैलेंज करता हूं, किसी भी फौजी से पूछ लेना। बैरिक होती है हमारी, एक चारपाई यहां होती है, एक यहां होती है, बीच में बक्से होते हैं। इस चारपाई वाले को, इस चारपाई वाले की आज तक 17 साल की सर्विस हो जाती है, 20 साल 25 साल की सर्विस हो जाती है। किसी की जाति के बारे में पता नहीं होता है। हमारे लिए देश पहले है, जाति धर्म बाद में है। और मेरे लिए यही चीज है कि सबसे पहले जो मेरे पास आएगा वो मेरा है, मेरे लिए काम के लिए बोलेगा काम करूंगा, वोट नहीं देगा उसकी मर्जी, वोट देगा उसकी मर्जी। लेकिन अगले ये कह के जाते हैं कि आज से पहले हमारे को ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, एक बार बुलाया, आते ही हमारा काम करवाया। महेंद्रगढ़ में एक आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर काम करना है तो महेंद्रगढ़ में रहो, अन्यथा अपनी पोस्टिंग लेकर के यहां से चले जाओ। मैं जीतू हारू कोई बात नहीं है, अगले 5 साल फिर ग्राउंड में रहूंगा, उसके बाद फिर जीतू हारू कोई बात नहीं है, फिर ग्राउंड में रहूंगा। मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। जीत हार मेरे लिए कोई मायने नहीं है। आज मेरे काम वैसे हो रहे हैं तो मेरे लिए मैं जीता बराबर ही हूं। जी भाई, क्या क्या मानते हैं आप? सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं, पके हुए नेता हैं, सामने जो है लंबे अरसों से, लंबे कई जो है कि दशकों से राजनीति करने वाले नेता हैं, दशकों से जो सत्ता में रह के राज कर चुके वो नेता हैं, जिनको कहते हैं कि बड़ी मोटी मोटी मुर्गियां हैं, बड़ा पैसा है, और आज के समय में कहते हैं कि पैसा बोलता है। और बलवान फौजी जो कहते हैं कि एक सिपाही हूं, फौज का सिपाही हूं, तो फौजी जो है कैसे टक्कर लेगा इतने बड़े बड़े धुरंधरों से, पैसे वाले लोगों से? पैसे तो दान सिंह का घना ही था, ये जीते क्यों ना? फिर मेरे ख्याल से 200-300 करोड़ रुपए खर्च करा, फिर जीते हो। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि दोनों रामविलास दान सिंह बड़े धुरंधर हैं, बड़ा राज किया है। राज थोड़ी किया इन्होंने तो खून चूसा है लोगों का। इन्होंने तो लोगों को डरा धमका के जमीन में हड़पी है। ये राज होता है क्या? ये राज तो बिना बने हम करने लग रहे, असल लोगों का काम करवाने लग रहे। सबसे बड़ा राज वो होता है कि आप किसी गरीब के, किसी भी व्यक्ति के काम आते हो और उसके साथ खड़े रहते हो, चाहे सामने कोई भी हो। सबसे बड़ा राज तो वो है। राज तो मैं कर रहा हूं, अरे बिना कुछ होते हुए राज कर रहा है, इतना बड़ा काम करवा रहा है। दूसरी चीज आपने बताया कि एक फौजी आदमी कैसे उनको चैलेंज कर सकता है, जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, बल नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास पागलपन है। जब हम सामने बॉर्डर पर खड़े रहा ना, और पीछे सिर्फ माने एक ही चीज दिखाई दे से, सिर्फ तिरंगे की रक्षा कैसे की जाती है। उसमें ना तो प्रिंस लांबा है, ना बलवान फौजी है, ना शास्त्री है, ना सुरेंद्र है। उसमें सिर्फ तिरंगा, सामने पूरा देश का। ये पैसे वाले है ना, आतंकवादी है इसी तो वो कौन है ना, खतरनाक। जब हम नहीं कि मैं ना बख्शा, अरे मरा ही तो उत भी बॉर्डर पर खड़ा कोई एक फौजी यही सोचता है मैं शहीद हूंगा, मेरे घर बोटी जाएगी, मेरे तिरंगा लिपट के जाएगा। और उरे भी मैं यही सोच रखी से मरूंगो, शहीद ही हूंगो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तक अण की रांद नहीं काटती हूं, इतना मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा चैलेंज। जी, तो क्या कहेंगे फौजी साहब महेंद्रगढ़ की जनता को? आप कहते हैं कि बदलाव की आस में, उम्मीद में इस बार महेंद्रगढ़ की जनता बैठी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक दिन आपको लेके चलूंगा मेरे साथ गांव में, जिस दिन आप बोलोगे वो, और जो गांव आप चूज करोगे वो। ये नहीं कि मैं मेरे बंदे तैयार करूंगा वहां। आप जनता की मुंह से आवाज सुनना। एक ही बात कहते हैं, इब का आओ से मारो शेर, तो इब का बदलांगा भाई। पिछली बार अगर संदीप एसडीएम साहब लोकल होते तो वो जीत रहे थे। बलवान फौजी लोकल से,
फौजी से और सारा सिस्टम सी ताम जाम बांध रखो से बस अन्न कने सी कान दो टाइम मैं मेरा फोन दिखाऊँ आपने पूरी। अगर ये लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं, उन्हें समर्थन दे दियो, वो साथ आएगो, वो नू करेगो। मेरे पास एक एक गांव के ग्रुप हैं, एक एक टीम है, और जैसे ही ये मेरा बाराम की करेंगे और मेरे को मैसेज आयो अगला 10 मिनट में तो पूरा महेंद्रगढ़ हल्का में वह चीज़ फैल जाएगी। जैसे कल बीडीपीओ साहब का वीडियो सारे उसमें फैल गया था। मैं तो महेंद्रगढ़ की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि अब की बार एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आया है कि आप जब चाहो जब मन बुलाओ, जब चाहो जब जैसो काम करवाओ, और बलवान फौजी जीत गो तो यो बात दोष है कि तारकन है कोई अधिकारी अगर दोबारा किसी ऑफिस में बुला ले तो ये मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अभी जिला मुख्यालय की मेरी लड़ाई शुरू होगी, लोग डोल रहे सी, भाग रहे सी, करने दो कुछ भी। जय दिन बलवान फौजी ग्राउंड में आओगो जिला मुख्यालय को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, सीएम साहब के मुंह से नहीं कहा दूं आग बलवान फौजी और महेंद्रगढ़ के लिए मैं जिला अलग बनाऊंगा, नारनौल और महेंद्रगढ़। रावधान सिंह ने आज तक जिला मुख्यालय के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि लोकसभा कर लड़नी थी, बेटा ने विधानसभा लड़ानो तो ये मरण दे अन्य ये नू ही मरेगा। और रामविलास शर्मा जी ने नू नहीं उठायो कि कदे वो को नाम अजय वो एमएलए जीत रो चाहे शिक्षा मंत्री तो नहीं डाले हाथ, एक आदेश पे ना तो चारों काम बलवान फौजी जिला मुख्यालय बनवाएगा चैलेंज के साथ। और इस चुनाव से पहले पहले सरकार के मुंह से कहा दूंगा हम जिला अलग अलग बनाएंगे महेंद्रगढ़ और नारनौल को। और जैन जो तान लगाने से वो लगा लियो, यो भी खुल्लो चैलेंज साहब। जी फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए थे बलवान सिंह फौजी, जिनको फिलहाल महेंद्रगढ़ के अंदर सड़क का विधायक बोला जाता है, क्योंकि अक्सर सड़क पर खड़े नजर आते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के काम करवाते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने चैलेंज कर दिया है कि इस बार जनता तो फुल मूड में है, बदलाव करके रहेगी, लेकिन जो नेता कहते हैं कि हम फिर विधायक बन जाएंगे, जो ये सोचते हैं कि हम फिर चुनाव जीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो मीठे सपने हैं उनमें कड़वाहट आने वाली है। ये चैलेंज के साथ बलवान सिंह फौजी ने बोल दिया है और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इनका साफ कहना है कि निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। फौजी इस बार बड़े बड़े धुरंधरों को टक्कर देने वाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।